कलयुग में व्यक्ति धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा भटका हुआ कि महाराज क्या करें तो धर्म हो जाए। भागवत जी ने बता दिया कि धर्म प्रोजित गई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभि शुश्रूषुभिस्तक्षण। सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म प्रोजित गई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। सबसे पहले तो समझिए कि धर्म है क्या। धर्म क्या है? कोई कहता मंदिर जाना धर्म है, कोई कहता शंकर जी पे जल चढ़ाना धर्म है, कोई कहता व्रत करना धर्म है, कोई कह रहा है कथा सुनना धर्म है। तो आखिर हम धर्म माने तो माने किसे? कोई कह रहा है कि महाराज गंगा जी में गले तक डूबे रहो तो धर्म हो जाएगा। और आपको एक बात बता दें, धर्म इतना छोटा नहीं होता। एक जगह हम कथा करने गए तो मैया रोज घर के बाहर एक नींबू मिर्ची टांगा करती। हम उसी घर में रुके, हमने कहा भैया ये क्या है? बोले महाराज हमने कहीं सुना है कि ये टांगो तो धर्म होता है, तो हम रोज टांगने लगे। हमने कहा अच्छा नींबू मिर्ची में भी धर्म होगा? बताओ आप। कई लोग इतना सुंदर सुंदर घर बनाते हैं। राजस्थान जयपुर एक बार हम लोग कथा करने गए तो अब बड़ा सुंदर कोठी बनी एक मारवाड़ी परिवार की, और घर के बाहर एक मिट्टी के भूत जैसी आकृति टांग दी मैया ने, घर के लोगों ने। तो हमने कहा इतना सुंदर घर बनाया और ये क्या? बोले महाराज ये धर्म है, नजर वजर ना लगे किसी। बना देते ना भूत जैसा। गाइड दिखाते जाओ और अंग्रेज कहते जाओ वाओ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। अब जब देखते देखते एक घर में वो अंग्रेज ने देखा तो घर के बाहर वही भूत वाली आकृति टंगी। अब हम आप तो भारतीय हैं तो हम आपको पता है कि क्यों टांगते, तो हम लोग नहीं पूछते। अंग्रेज ने पूछा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसका अंग्रेज का ध्यान घर पे नहीं गया, उसने कहा व्हाट इज दिस। तब जो गाइड था वो तो भारतीय था, उसने कहा बताओ हमारे भारतीय लोग। उसको जयपुर वालों पर गुस्सा आई, बोले बताओ जयपुर के लोग इतने सुंदर सुंदर घर बनाते और बाहर ये भूत टांग देते हैं खामोखा। तो गाइड को भी गुस्सा आया, बोले ये आपको अच्छा लग रहा है? बोले नहीं, पहले बताओ ये है क्या। तो गाइड ने कहा जो इस घर के अंदर रहता उसी ने अपनी फोटो बाहर लगा कर रखी। अच्छा। तो अंग्रेज ने कहा वो वाह वाह वेरी ब्यूटीफुल। भूत को देखकर अंग्रेज ने कहा वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि उसने कहा भाई जो अंदर रहता उसने अपनी फोटो बाहर लगा दी। तो ये धर्म नहीं है। 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे, साइलेंसर में जूता टांग लेते हैं। क्यों? अरे महाराज एक्सीडेंट ना हो। भैया घर में यदि टांगना है, घर में रखना है तो ठाकुर जी के सुंदर सुंदर नाम लिखिए। श्री जी का कुंज वृंदावन निवास, वृंदावन वाटिका, श्री कृष्ण श्री राम। गाड़ियों में लिख रहे हो तो बढ़िया चौपाइयां लिखो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। ये सब करोगे तो धर्म, ये धर्म है। वास्तव में ये करने से परमात्मा प्रसन्न होते, ना कि तुम क्या क्या करते हो। तो धर्म के भागवत में भी 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। धैर्य रखना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई कही। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा था कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम जी ने कहा सुमंत्र जी सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। तो त्रेता में तो चल गया, किंतु कलयुग में संभव नहीं है। बताओ संभव है? कोई 24 घंटे सत्य बोल सकता है? कितने बार हमें अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। दुकान वाले भैया से कहो कि भैया सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं, फिर तो वो 24 घंटे पाप ही कर रहा है दुकानदार। क्यों? 10 की चीज लाकर 20 में बेच रहा हूं, क्या कहता मैं रेट टू रेट दे रहा हूं, तो फिर तो वो पाप ही कर रहा है। और यदि वो सत्य बोलने लगेगा वास्तव में तो फिर तो बेचारे घर में बीवी बच्चे उसको घर से भगा देंगे कि पागल तो नहीं हो गए हो। कोई 10 की चीज लाके 10 में थोड़ी बेचता। जरा प्रॉफिट वगैरह कमाया करो, झूठ बोलना पड़े बोल दिया करो। घर के बच्चे पत्नी कह रहे, अब बेचारा दुकान में बैठेगा तो झूठ तो बोलेगा।
और यहाँ राम जी कह रहे कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आखिर आदमी करे, व्यक्ति करे तो करे क्या? सत्य कलयुग की बात मैं कर रहा हूं, 24 घंटे सत्य बोल नहीं सकता, सत्य में रह नहीं सकता। तो गोस्वामी जी ने एक और बात कही, सबसे बड़ा धर्म कलयुग में परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ओ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म भागवत में भी लिखा है, अष्टादश पुराणेषु वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या है सबसे बड़ा धर्म? बोले किसी रोते को यदि तुमने हंसा दिया, समझो सबसे बड़ी भागवत हो गई और सबसे बड़ा धर्म हो गया। अपने लिए तो लोग जी रहे हैं, किंतु जब तुम दूसरों के लिए करना शुरू कर दो, समझ जाना वो सबसे बड़ा धर्म है। जैसे हम आप कथा सुन रहे हैं, तो आपने थोड़ा थोड़ा दिया है, किंतु कितने सारे लोगों को आनंद मिल रहा है। यहाँ भी सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर भी लोग घर पे बैठकर सुन रहे हैं। इसका मतलब ये धर्म है। और जब आप ऐसा धर्म जीवन में करते रहते हैं, तो आपको फिर जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारे कल का क्या होगा। और ये बात आप जीवन डायरी में लिख लीजिएगा कि जिसके जीवन में भलाई है, उसके जीवन में लाभ अपने आप होता। भला का उल्टा क्या है? लाभ। भला लाभ।